20। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के आज 24वां अध्याय 42वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पूर्वार्धं दशमस्कन्ध पूर्वार्धो 24 श्रीशुक उवाच। अत व्रजनराजपतेन माधवो श्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पव्रजयान्तीं प्रहसन् रसभृतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा है, कात्वं भरोर्वे तदुयानुलेपनं कश्यांगने वा कथयस्य साधुन देय्यावरो देय्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिराद् भविष्यति। शैरन्द्र्युवाचो। सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। यह इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। शैरन्द्र्युवाचो। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां त्रिवग्र नाम्ना यनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजरते रतिप्रियं मदभावितं भोजपते रतिप्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। उपटन आदि लगाने वाली शैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका कोई और उत्तम पात्र नहीं है। रूप पेशल माधुर्यो हसितालाप वीक्षते दर्शितात्मा ददौ शान्द्रमभयोरनुलेपनं ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेन तरशोभिनो संप्राप्तो परभागेन सुशुभातेनुरंजितो। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चार चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हो गए। प्रसन्नो भगवान कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननां त्रयरजुवीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलं पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्युत्तनपाणिना प्रगृह्य चुबकेभ्यः तम् उदनीनमदच्युत। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का चंदन लगाए आगे गए और भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया है। जब हम भगवान को कुछ देते हैं ना तो भगवान उसका कई गुना करके हमको वापस कर देते हैं।
अरे हम क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान सारे जगत को पहनाते हैं, भगवान सारे जगत को खिलाते हैं। हम क्या भोग लगा सकते हैं परमात्मा को? क्या वस्तु अर्पित कर सकते हैं? प्रभु तो बस यह देखते हैं हमारा भाव कैसा है, और सच्चे भाव से कोई वस्तु हम जब गोविंद को प्रदान करते हैं ना, तो गोविंद उसका कई अंश गुना बढ़ाकर हमको वापस कर देते हैं। यही तो गोविंद की कृपा है। गोविंद कुछ हमसे लेते हैं ना, तो बिना दिए वह रह नहीं पाते। वह सोचते हैं इसने मेरी सेवा करी है, मुझे यह प्रदान किया है, मैं इसके लिए क्या न कर दूं। यही तो गोविंद की विलक्षणता है, यही तो लीला है। एक बार अपने आप को निछावर करके तो देखो, कह के तो देखो, हे गोविंद दास्योष्म हम आपके हैं। शातदर्जुन शर्मानांगीं बृहक्षोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तम ततो रूप गुणोदार्यो संपन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयात्तमाकृष्य स्मयन्ती जातयक्षयो। उचकाते ही उसके सिर सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श, भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसके टोड़ी में लगाईं तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा है, एहि वीर गृहम यामो न त्वां त्यक्तुं मेहोत्सहे तयोन्मथित चित्ताय प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं दीक्षानुगानां च प्रहंस्तस्तामुवाचः। एष्यामि ते गृहं शुभ्रो पुंसां माधेव्यकर्षणं साधितार्थो गृहाणां न पान्थानां त्वं परायणम्। वीर शिरोमणि आइए घर चलें, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम उस दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। विसृज्य माध्या वाणियां तां ब्रजन मार्गे वणिकपते नानोपायन तांबूल सृगंधै सांग्रजोर्चितो तद्दर्शन स्मरोक्षावः आत्मानं नाविदं स्त्रियो वित्रस्त्रवास कवर वलयालेख मूर्तयोः। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती थी। उनके वस्त्र जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थीं। ततः पौरान् प्रक्षमानो धनुषस्थानमच्युतो तस्मिन् प्रविष्टो तद्रसे धने धनुरेन्द्रमिवाद्भुतं पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्धिमत वार्यमाणो नृभिर्कृष्ण प्रसह्यो धनुराददे। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती थी। वह मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक मूल्यवान अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। करेण वामेन सलीलमधृतं सजियं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नाम विकृस्य प्रभवन्यमध्यतो यक्षेन्द्रो यदेक्षुखण्डं मधकार्योरुग्रमः। उन्होंने सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसे इसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर दिए जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। धनुषो भज्यमानस्य शब्दं खं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्राश्रमुपागमत्।
तद्रक्षण सानुचरः कुपिता तथा ये न गृहीतु कामः आवब्रू गृहणतां वदतामिति अततान् दूरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवो क्रुद्धो धनवन आदाय शकलितांश्च जगनतुः बलं च कंसप्रहितं मत्वा तालामुखाच्युतो निष्क्रम्य चेतुरहृष्टो निरीक्ष्य पुरुषं पदोहम्। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और दिशाएं भर गईं। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी श्रृंगार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। तस्योस्ततद्भुतं वीर्यं निशम्य पुरवासिनो तेजो प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमो तयोर्विरचतो स्वैर्योमादित्योस्तमुपेयवान् कृष्णरामो व्रतो गोपैः पुराक्ष कटमीयुतो। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखकर उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने यहाँ डेरा पर जहाँ छकड़े थे वहाँ लौट आए। गोप्यो मुकुंद विगमे विरहा तुराय आशा सता सरिता मदपुरी भुवन सहस्पश्यतां पुरुषभूषण गात्र लक्ष्मी हित्वेतरान्नुभजतश्चकमेयनम श्री। तीनों लोकों में बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरभूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। अवनिक्तांघ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषुतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसश्चिकीर्षितं कंसस्तु धनुषोभंगं रक्षिणां स्वबलस्य चौबलं निशम्य गोविंदो राम विक्रीडितं परम। फिर हाथ में धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। दीर्घ प्रजागरो भी तो दुर्निमित्ता दुर्मति बहुन्यष्टो भयता मृत्युर्दोत्यंतकारिण बहुन्यचष्टो भयता मृत्युर्दोत्योकराणि चो अर्दर्शनम स्वशिर स्वप्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीय चौद्वैरूप्यम ज्योतिषान्ततो छिद्र प्रतीतिश्छायां प्राणघोषानुपश्नति स्वर्ण प्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदा नाम दर्शनम तब वह डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जलिया दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। उंगली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा तारे और दीपक आदि की ज्योतियाँ उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है। कानों में उंगली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूंघू शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। ये मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। ये स्वप्ने प्रेत परिस्वंगम खरयानम विषादनम याया नलदमालिक्य स्तेलाभ्यक्तो दिगंबरो अन्यानि चेत्यं भूतानि स्वप्न जागरण्यानि च पश्यन् वरन्न संत्रस्तो निद्रां लेवेन चिंतयाम्। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर रहा है। गले में जपा कुसुम अडोहल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई।
व्युष्टायां निशकौरव्य सूर्ये चाध्वय समुद्रते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडा महोत्सवं मानर्चु पुरुषारंगं तुरीयभीर्यश्च जगनिरे मञ्चाश्चालाङ्कृतां स्रग्भिः पताकाश्शैलतोरणे ते सुपो राजनपदा ब्रह्मछत्र पुरोगमा यथोपजो संविवसो राजन्नश्च कृतासनौ। परीक्षित ज्वरात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने का मंच फूलों की गजरों झंडियों वस्त्रों के बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। कंस परिव्रतो मात्ने राजमंचो उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थोर्धेन विदूयतो वाद्यमाने सतुर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लासुलंकृतां द्रप्तासोपाध्याय समाविशन्। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। जिस समय भी अपशकुन के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था, तो पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूरो मुष्टिको कूटशल स्तोषल एव च तो आसे दुरुपस्थानम बलगुवाद्य प्रहर्षितो। सात अखाड़े में आ उतरे चाणूर मुष्टिक कूट शल और तौशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। नंद गोपा दयो गोपा भोजराज समाहुत निवेदितोपाय नास्ते एकस्मिन् मंच आविशन। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरंगोपरवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। में मिलते हैं अगली वीडियो में। 43वां अध्याय 43वें अध्याय में बड़ी सुंदर भगवान कृष्ण के द्वारा युद्ध की कथा हम श्रवण करेंगे। बने रहिए चैनल में और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बात और मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थना मेरी कि वीडियो को मिस न किया करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसको श्रवण किया करें। समय नहीं मिलता है तो मॉर्निंग में ना समय मिले तो रात को समय निकाल लें, रात को समय न मिले तो सुबह समय निकाल लें। लेकिन सुनिए, अब बच्चों को सुनाइए, बुजुर्गों को सुनाइए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके जाइए। नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली सुंदर वीडियो में 43वें अध्याय की कथा में। कोवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश भगवान के द्वारा यह कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।